स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टीचर्स ए कम्युनिटी में। ये है लेक्चर नंबर 14, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आज हम बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। प्यारे बच्चों, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से जैसा मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि 3 खाते आपको बनाने होते हैं: ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो कैसे करना है वो देखिएगा बड़े ध्यान से। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार एग्ज़ाम में भी आता है, सेम एज इट इज़ पॉइंट जो होता है आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भिवानी स्पोर्ट्स क्लब का प्राप्ति एवं भुगतान खाता निम्नलिखित है। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ भिवानी स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, ये पॉइंट्स दे रखे हैं। रिसिप्ट साइड दे रखी है इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। ठीक है, टू बैलेंस ओपनिंग कैश बैलेंस है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था एक वीडियो में कि ओपनिंग कैश जो बैलेंस होता है वो कहाँ जाता है आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में। हमें कितने अकाउंट बनाने हैं? 3। ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, ये 3 खाते हमें आज बनाने हैं। तो देखिए, पहले हम यहीं पर ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में आपके जो है ओपनिंग जो भी बैलेंसेज हैं वो आप लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है इसमें बड़े ध्यान से। टू बैलेंस पीडी ऑन 1 अप्रैल 2017 6900 आपका गिवन है। ठीक है, टू सब्सक्रिप्शन 1,70,000, टू इंटरेस्ट, टू donation for building, to match fund, to miscellaneous, to sale of gross। इधर पेमेंट साइड में बाई मैच एक्सपेंसेस, बाई रेंट, बाई सैलरीज, बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस, बाई इन्वेस्टमेंट, परचेज, बाई न्यूज़पेपर, बाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, ये क्लोजिंग कैश बैलेंस जो गिवन है इधर ये आपका है 76,700। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ये ओपनिंग बैलेंस शीट, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम यहाँ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, कैश इन हैंड। और किधर जाता है ये? एसेट साइड में। आपकी 2 साइडें होती हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज। ठीक है, बड़े ध्यान से करना है इसको, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। देखिए इधर कैश, ठीक है, ओपनिंग कैश कितना है आपका गिवन यहाँ पर? ये जो गिवन है आपका ये है 6900, 6900 लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आप जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम कि देखिए 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017, ठीक है, यानी कि 31 मार्च को जो बैलेंस शीट थी वही आपकी ओपनिंग बनेगी। 15,000 रुपये तथा 31 मार्च 2018 ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। 20,000 रुपये चंदे के अप्राप्त थे। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ये यहाँ पर आता है आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ आप दिखा देंगे कितना है आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो अमाउंट यहाँ पर आप चेक करेंगे कि कितना है। 15,000, ये है आपका 15,000। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें
वेतन की 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 को क्रमशः 7,000 रुपये और 8500 रुपये अदद थे। तो इधर आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है आपकी कितनी बनती है, वो बनती है 7,000 रुपीज़, 7,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट को हम देखते हैं। 31 मार्च 2017 को क्लब के पास विनियोग 36,000 रुपये। ठीक है, तो इधर आप लिख देंगे इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 17,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप करेंगे विनियोग 36,000 रुपये, फर्नीचर 25,000 रुपये तथा खेलों का सामान 55,000 रुपये। तो फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर कितना है आपका, फर्नीचर यहाँ पर गिवन है आपका 25,000 रुपये। ठीक है, और खेलों का जो सामान है वो गिवन है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो आपका गिवन है यहाँ पर 55,000। ठीक है, खेलों का सामान 55,000 रुपये। ठीक है, विनियोग 36,000 रुपये और फर्नीचर 25,000 रुपये और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है 15,000 रुपये। ठीक है, ये जो मदें हैं ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगी। ठीक है, अब इनका आप क्या करेंगे, टोटल करके देखेंगे, बड़े ध्यान से करना है। देखिए 55 और 25 आपका कितना बनेगा, ये बनेगा 55 प्लस 25, 55 और 25 कितना हुआ 80, 80 और 15 95, 95 और 5 1,00,000, 1,12,000, 1,12,000 और 6 1,18,900, 1,18,900 और इधर आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 7,000। इसमें से गए तो आपकी कैपिटल बच गई, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल फंड आप इसको बोल सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर है ये आपका। 1,18,900 में से 7,000 गए तो 1,11,900 आपका ये जो बैलेंस है ये आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल हो गया 1,18,900। ठीक है, तो इसके बाद आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है प्यारे बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है उसमें आपकी दो साइडें हैं। कौन कौन सी साइडें होती हैं, इधर आपका आता है एक्सपेंडिचर और इधर जो आपका आता है वो आता है इनकम। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करेंगे। अब क्या करना है आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट जो अकाउंट है उसको दो भागों में बांट लो, कैपिटल और रिवेन्यू नेचर। अब देखिए कौन सा कैपिटल नेचर है, कौन सा रिवेन्यू नेचर है। अब देखिए सब्सक्रिप्शन जो है रिवेन्यू नेचर है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट भी रिवेन्यू नेचर है। डोनेशन देखिए, डोनेशन की मत देखेंगे पहले हम, सिर्फ 20,000 यानी कि छोटी अमाउंट का डोनेशन है, ये भी रिवेन्यू नेचर का माना जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक डोनेशन है, ये कैपिटल नेचर का है, ये बैलेंस शीट में आपका चला जाएगा। मैच फंड जो है कैपिटल नेचर का है, ये लाइबिलिटी साइड में दोनों मदें जाएंगी बैलेंस शीट में। मिसलेनियस रिसिप्ट, ठीक है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और टू सेल ऑफ ग्रास ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो अब देखिए ध्यान से करना है, इधर हम करेंगे बाई सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन आपका यहाँ पर गिवन है 1,70,000 रुपये।
1,70,000। अब देखिए सब्सक्रिप्शन से संबंधित यहाँ पर एडजस्टमेंट थी। 31 मार्च 2017 को 15,000 और 31 मार्च 2018 को 20,000 रुपये चंदे के अप्राप्त थे। अब देखिए करंट ईयर का तो ऐड हो जाएगा और पिछले साल का जो है वो लेस कर देंगे। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, ये जो बनता है आपका 15,000 रुपये बनता है, ये आपका यहाँ पर लेस हो जाएगा। ये हो गया आपका 1,55,000। इसके बाद ऐड करेंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये आपका बनता है 20,000 रुपये। तो ठीक है, ये 20,000 रुपये आपका ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल हो गया 1,75,000 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इंटरेस्ट। तो बाय इंटरेस्ट इधर आ जाएगा बाय, ये सारी रिसिप्ट हैं, इनकम है। इंटरेस्ट आपका कितना बनता है 1,000 रुपये। ठीक है, 1,000 रुपये यहाँ लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे हम, डोनेशन। तो इधर आ जाएगा आपका बाय डोनेशन, कितना अमाउंट बनता है ये डोनेशन का, आपका डोनेशन बनता है 20,000। 20,000 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये करना है। इसके बाद आपका बनता है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। टू मैच फंड ये भी, और टू मिसलेनियस रिसिप्ट, ठीक है 1,500, ये भी इधर ही आएगा बाई मिसलेनियस रिसिप्ट। ये अमाउंट बनता है आपका 1,500 रुपये। ठीक है, ये 1,500 हो जाएगा। इसके बाद आपका सेल ऑफ ग्रास, तो बाई सेल ऑफ ग्रास, ये भी रिवेन्यू नेचर की इनकम है, ये भी आपका यहाँ पर आएगा 500 रुपये। ठीक है, ये आपकी इस साइड की मदें हो गई। अब आते हैं इधर अब चलते हैं, देखिए पेमेंट साइड को चेक करते हैं। बाई मैच एक्सपेंसेस, ये जो है कैपिटल नेचर की है, मैच फंड में से इसको हम लेस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद रेंट, तो रेंट इधर लिखेंगे टू रेंट। रेंट से संबंधित कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ शायद है नहीं है, चेक कर लेंगे, नहीं है। तो इधर है रेंट है आपका 30,000 इधर लिख देंगे। इसके बाद सैलरीज 70 है, तो टू सैलरी से संबंधित एडजस्टमेंट यहाँ पर गिवन है, चेक करेंगे उसको। देखिए सैलरी से संबंधित क्या एडजस्टमेंट गिवन है, वेतन के 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 क्रम 7,000 और 8500 रुपये अदद थे। तो पिछले साल के जो आउटस्टैंडिंग थे वो लेस हो जाएंगे। लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी पिछले साल की आपकी 7,000 है। ठीक है, 63,000 हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। ठीक है, 8,500, ये टोटल हो गया 71,500। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपका क्या बनता है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो इधर आप लिखेंगे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस आपकी बनती हैं 10,000, तो 10,000 आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इधर है बाई इन्वेस्टमेंट परचेज, ये भी आपकी बैलेंस शीट की मद है। इसके बाद न्यूज़पेपर आपका कितना बनता है 2,200 रुपये, तो ये आप लिख देंगे इधर टू न्यूज़पेपर। ठीक है, और कितना अमाउंट है न्यूज़पेपर का था आपका 2,200 रुपये। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो बनता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये भी आपकी कैपिटल नेचर की है। इसके बाद यहाँ एक एडजस्टमेंट गिवन है आपकी, फर्नीचर पर 10% था, खेलों के सामान पर 20% डेप्रिसिएशन लगाइए। तो इधर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे टू डेप्रिसिएशन। ठीक है,
फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दोनों पे लगाएंगे। फर्नीचर देखिए आपका कितना बनता है। अब यहाँ देखिए फर्नीचर आपका है फर्नीचर है 25,000 रुपये का, ठीक है। तो 25,000 का 10% लगाना हमें डेप्रिसिएशन, ये रहा फर्नीचर पर 10%। तो फर्नीचर पे आपका बनेगा 2500 डेप्रिसिएशन। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे देखना है कितना। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 90,000 का यहाँ गिवन है और पिछले साल का कितना है 20% डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, यानी कि खेलों का सामान 55,000 का ये है। 90 और 55 टोटल करेंगे, 90 और 55 हो गया 1,45,000। इसका 20% कर लेंगे, ठीक है। 1,45,000 का 20%, 1,45,000 को 2 से कर लेंगे, 2 पंजे 10, 29, यानी कि 29,000 आपका हो जाएगा। ये हो गया 29,000। तो ये टोटल बनेगा आपका 31,500, ठीक है। ये आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इधर कोई मद रह तो नहीं गई। सेल ऑफ ग्रास हो गया, इधर आपका रेंट सैलरी हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट परचेज, ये बैलेंस शीट में जाएगा। न्यूज़पेपर हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फंड ये नहीं आएगा, ठीक है। इधर आपका सब्सक्रिप्शन भी हो चुका है, ये भी फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन भी हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, अब टोटल करेंगे हम दोनों साइडों का, ठीक है। पहले इधर का ले लेते हैं 20, 95, 95 और 2, 97 और 1, 98, 1,98,000 आ रहा है इधर का टोटल। और इधर का और देख लेते हैं कितना आ रहा है आपका टोटल। ये है 30, 71, 1,01,500 और 10, 1,11,500, 1,11,500 प्लस में 31,500, 1,11,500 प्लस में 31,500, ठीक है। 2 और 1 3, 1,43,000, ठीक है। 1,43,000 आपका आ गया है ये, और 2200 ये है, ठीक है। 1,45,200, 1,45,200 को लेस करेंगे, कितना टोटल आया था ये 1,98,000 में से, ठीक है। 1,98,000 में से इसको लेस करेंगे। 1 75, 20 95 और 1 96 और 2 98, 1 98 में से 1,45,000 को लेस करेंगे। 8 में से 5 गया, और सॉरी 200 भी है यहाँ पर, तो ये हो गया 8, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। और 9 में से 4 गया 5, 52,800, ये जीरो हो गया 52,800। तो यहाँ पर जो आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, जो आ रहा आपका 2 सरप्लस आ रहा है, ठीक है। सरप्लस जो है आपका वो बनता है 52,800, ठीक है। 52,800 आपका सरप्लस आ रहा है। ये हो गया 1,98,000, ठीक है। 1,98,000 टोटल हो जाएगा। 52,800 ये है आपका सरप्लस। इसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस शीट यहाँ पर बड़े ध्यान से बनानी है बैलेंस शीट। अब देखिए बैलेंस शीट में आपको क्या क्या करके करना है। देखिए यहाँ कैश बैलेंस था, वो यहाँ लिख देंगे कैश, ठीक है। ये आपका है 76,700, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका कितना बनता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन कितना बनता है आपका। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ गिवन था आपका, कितना था 20,000 रुपये। ये आप यहाँ लिख देंगे
ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ आपने इन्वेस्टमेंट परचेज था आपका 80,000 रुपये, और यहाँ भी इन्वेस्टमेंट था, कितना था वो आप चेक करेंगे। विनियोग 36, तो 80 और 36 जोड़ देंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपका 36,000 था, इसमें 80 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 1,16,000, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे यहाँ पर फर्नीचर वगैरह आपका गिवन था, ठीक है। फर्नीचर कहाँ था आपका, ये रहा फर्नीचर। फर्नीचर फर्नीचर आपका कितना था यहाँ पर, पिछले साल का और इस साल का, पिछले साल था नहीं, तो इस साल का फर्नीचर आप चेक करेंगे 25,000 रुपये था। इस पे डेप्रिसिएशन था 2500, लेस कर देंगे 2500, ठीक है। लेस 2500, 25,000 में से 2500 आप करेंगे लेस, तो आपका बनेगा ये 23,000, 2500 गया 23, और ये 22,500, ठीक है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट बनेगा यहाँ पर बैलेंस। फर्नीचर हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स का क्या क्या है। स्पोर्ट्स में देखेंगे 90 ये है, और यहाँ पर भी कुछ था स्पोर्ट्स का 55, 90 और 55, 1,45,000 आपका बना था, और उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। लेस डेप्रिसिएशन कितना बना था आपका, डेप्रिसिएशन शायद इसका 20% था, 29,000 रुपये, 29,000, और ये आपका बनेगा 145 में से 29 घटा दो, 15 में से 9 गए तो 6, 1,16,000, ठीक है। 1,16,000 आपका ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे, डेप्रिसिएशन हो गया, कैश इन, बस लगभग सारे हो गए इस साइड के। इस साइड आते हैं अब हम, इस बार यहाँ आउटस्टैंडिंग देखिए, इसमें हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या किया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो यहाँ भी आउटस्टैंडिंग सैलरी को चेक करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पर थी आपकी, यहाँ गिवन थी 7 और 8500, वेतन के 31 मार्च और 8500, तो ये आपका बनेगा 8500, ठीक है। 8500 के बाद आपका बनेगा यहाँ पर, और क्या रह गया भाई, ऊपर देखेंगे यहाँ मैच फंड वगैरह गिवन था 40,000, तो यहाँ पर लिखेंगे मैच फंड, ठीक है। मैच फंड था आपका 40, इसमें से लेस करेंगे मैच एक्सपेंसेस गिवन है यहाँ पर, मैच एक्सपेंसेस 21,000, ये 21,000 यहाँ लेस करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 19,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद मैच फंड के बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो है आपका 1,40,000 है यहाँ पर, तो 1,40,000 आप यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। 1,40,000। इसके बाद आप यहाँ पर दिखाएंगे कैपिटल फंड, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में निकल के आया था 1,11,900, 1,11,900, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे सरप्लस, सरप्लस आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होता है, जो आपने निकाला था 52,800, 52,800, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 19,000, और ये 52 आप ऐड करेंगे तो फिर ये आपका टोटल बैलेंस शीट मिल जाएगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका टॉपिक।
ठीक है, इसको बड़े ध्यान से करना है।